दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? देखिए, काफी भाई बहन परेशान थे यूपी पुलिस के लिए कि भैया हमको हिंदी साहित्य में हिंदी में नंबर कम आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हिंदी में नंबर कम आ रहा है तो आपके पास जो भी बुक हो, जैसे आपका राजपाल का बुक हो, राजपाल यूनिवर्सल, या अ, उसका आदित्य पब्लिकेशन का हो, या लूसेंट हो, तो जो भी बुक हो उसका ग्रामर और वो कैप अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि समय कम है आपका। मान लीजिए पेपर आपका 8 9 10 जून को पेपर है। ठीक है, तो समय कम है। तो अभी काफी भाई बहन ऐसे थे जिनका हिंदी साहित्य का क्वेश्चन गलत हो रहा था, और उनसे हमने वादा किया था कि हम हिंदी साहित्य करा देंगे मैराथन, विवेक सर का 300 क्वेश्चन। देखिए सब चैप्टर है और सारा ऑब्जेक्टिव है। अगर आप कहेंगे तो सारा करा दिया जाएगा कम समय में। ठीक है, तो इसमें टोटल 300 प्लस है क्वेश्चन है, जिसका मैराथन होने वाला है हिंदी साहित्य का। ठीक है, और उम्मीद है कि यहाँ से पेपर में आपके 5 क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के रहेंगे, तो उम्मीद है कि यहीं से मिल जाए। आप पूरी कोशिश है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका जवाब देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अभी कई चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो समय आपका नुकसान होगा। कोशिश मेरी यही है कम समय में वीडियो को खत्म करना। ठीक है, 300 क्वेश्चन पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? ये आपका हो जाएगा राहुल साकृत्यायन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हीना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? ये आपका है ऑप्शन ए मलबे का मालिक। मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या आपका है आलोचना। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? क्या आपका हो जाएगा। देखिए पेपर में आपका विश्व हिंदी सम्मेलन आपका टोटल 12 है, तो शुरू के 3 और लास्ट का 3 और बीच के 2 रख लेना। 3 3 6 2 8। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा नाटक निषद काल पर आधारित है? क्या आपका हो जाएगा पांचवें भाई जन्मेजय का नागयज्ञ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? ये थे आपके ऑप्शन ए औरंगजेब। क्वेश्चन 7 है, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? कि आपकी ये टेढ़े मेढ़े रास्ते बाकी इनकी रचना है। ठीक है, और देखिए इनकी रचना एक और पूछते हैं कि अधूरा उपन्यास कौन है? तो मंगलसूत्र, रट लेना, मंगल सूत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 8 है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजोपन काल नाम किसने दिया? सही जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, सही जवाब ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कविता को भाव योग किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 10, कविता को भाव योग किसने कहा था? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 11 है, आदिकाल का संभावित सभारंभ कौन सा माना गया है? क्वेश्चन नंबर 11, सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1375 बीसी संवत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कुमार दासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? क्या आपकी है दलपत विजय की। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, असो न मन्यते कस्मानु कस्मन अलंकृति पक्ति किस लेखक की है? ये आपका जयदेव का। ठीक है, वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सिहुंता। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? क्वेश्चन नंबर के 15 के हैं ऑप्शन डी राग दरबारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, राग और आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर। 17 है, इनमें से चीर की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? क्या आपके भीष्म साहनी, और इनकी इंपॉर्टेंट इतना क्या है तमस। अभी यूपीएससी में पूछा गया था 15 फर्स्ट को। ठीक है, 18 नंबर है, इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18, सही जवाब ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा? बताइए क्वेश्चन नंबर 19, सही जवाब सी ऑप्शन रमाशंकर शुक्ल रसाल। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? क्वेश्चन नंबर 20,
सही जवाब है ऑप्शन ए राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर का 21। सही जवाब है ऑप्शन सी गंगांचल। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए आगरा। क्वेश्चन नंबर 23 है, करबला के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 23, ये आपके हैं प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 24 है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 24, भारत के गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 25 है, परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी सवा शेर गेहूं कफन कहानियों के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 25, सही जवाब क्या होंगे? प्रेमचंद। 26 नंबर है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी पोर्ट लुइस। आगे देखिए, क्वेश्चन 27 है, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 27, सही जवाब व्यास सम्मान। क्वेश्चन नंबर 28 है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? क्वेश्चन नंबर 28, सही जवाब ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29, सही जवाब पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? क्वेश्चन नंबर 30, सही जवाब ऑप्शन बी पदम सिंह शर्मा। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी थी? कौन सी है? क्वेश्चन नंबर का 31 बताइए। ये आपका है चिदम्बरा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 32, सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? क्वेश्चन नंबर 33, ये आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 34 है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 34 थे 12। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 35, ये लिखा था आपका राम कुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? क्वेश्चन नंबर 36, सही जवाब ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 37 नंबर है, तुलसी कृत बिना पत्रिका किस भाषा कौन सी भाषा में है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, आपका ऑप्शन डी ब्रज। क्वेश्चन नंबर 38 है, मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 38, हम जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 39, सही जवाब होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 40 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन डी 12। क्वेश्चन 41 है, मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर का 41, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी निराला। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 42, सही जवाब है ऑप्शन डी आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसे किया? क्वेश्चन नंबर 43, सही जवाब ऑप्शन सी अज्ञेय। क्वेश्चन 44 है, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 44, सही जवाब ऑप्शन डी 1050 से 1375 बीसवीं संवत। ठीक है। क्वेश्चन 45 है, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन ए प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 46 है, देसी पाना सबजन मिठा ते तैसन जपो अवट्ठा, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? क्वेश्चन नंबर का 46, सही जवाब विद्यापति। क्वेश्चन 47 है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 47, आपका सी माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 48 है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर का 48 है डी शिल्प और दर्शन। 49 नंबर है, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर का 49, सही जवाब ऑप्शन सी भक्तिकार। क्वेश्चन 50 है, कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ?
क्वेश्चन नंबर 50 सही जवाब ऑप्शन है कोई दूसरा नहीं। क्वेश्चन 51 है हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? क्वेश्चन नंबर का 51 सही जवाब है ऑप्शन सी 1000 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 52 है इनमें से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा? क्वेश्चन नंबर 52 सही जवाब बिहारी। 53 है रसिक प्रिया किसका प्रसिद्ध रचना है? क्वेश्चन नंबर 53 सही जवाब है ऑप्शन सी केशव। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 सही जवाब है अंग्रेजी। 55 नंबर है गिरजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 55 सही जवाब है ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। क्वेश्चन 56 है संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? क्वेश्चन नंबर 56 सही जवाब है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन 57 है चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? क्वेश्चन नंबर 57 सही जवाब ऑप्शन ए 1993। क्वेश्चन 58 है केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 58 ये आपका है आगरा। क्वेश्चन नंबर 59 है छायावाद का नाम का पहला प्रयोग इन्होंने किया था? ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन 60 है वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? क्वेश्चन नंबर 60 सही जवाब केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्वेश्चन नंबर 61 है संस्कृति पत्रिका का प्रकाशक कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका 61 सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 62 है सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? क्वेश्चन नंबर 62 क्या आपका परामारिबो सूरीनाम में। क्वेश्चन नंबर का है 63 गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर का 63 सही जवाब ऑप्शन ए साहित्य अकादमी। 64 है अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका 64 ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 65 है निराला किस पत्रिका के संपादक है? क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन सी मतवाला। 66 है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या आपका ऑप्शन डी 10 जनवरी। आगे की दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना यह उक्त किस रत्नाकर की है? क्वेश्चन नंबर 67 सही जवाब है कबीरदास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 से। क्वेश्चन नंबर 68 है दैत्ता दैत्यवाद के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 61 सही जवाब है आपका ऑप्शन ए निम्बार्क। क्वेश्चन नंबर 69 है नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? क्या आपका हुआ ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए निहार। किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 71 सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। क्वेश्चन नंबर 72 है इनमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? 72 का बी रामादास। क्वेश्चन 73 है तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमसे ढूंढूंगी पीड़ा यह उक्ति किस रचनाकार की है? क्वेश्चन नंबर 73 सही जवाब है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। 74 नंबर है अनुराधा की रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 74 सही जवाब है जयशंकर प्रसाद काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यामा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? क्या आपका हुआ था? ऑप्शन है पोर्ट लुइस मॉरिशस। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कौन है? क्वेश्चन नंबर 77 क्या आपका है प्रकाशन विभाग। 78 नंबर है आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? क्वेश्चन नंबर 78 क्या आपका है न्यूयॉर्क अमेरिका में। किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 79 सी क्या? क्वेश्चन नंबर 81 है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो कहीं नहीं यह कथन उक्त किस रचनाकार की है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 ये आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। आगे देखते हैं क्वेश्चन 81 इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 81 बताइए। ऑप्शन आपके सामने है सही जवाब केशवदास। 82 है
लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? क्वेश्चन नंबर 82। सही जवाब है रोलाम बार्थ। क्वेश्चन नंबर 83 है पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर आपका 83। ऑप्शन सी बौद्ध साहित्य। 84 नंबर है साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 84 के 12 मार्च 1954। 85 नंबर है आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? क्वेश्चन नंबर 85 रहेगा ऑप्शन डी शरत चंद्र। क्वेश्चन नंबर 86 है भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया कहा है? क्वेश्चन नंबर 86। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। 87 है काशी का किस क्षेत्र की बोली कहा जाता है? तो आपका बनारस। 87 का ऑप्शन डी। 88 है इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? क्वेश्चन नंबर का 88 त्याग बाल बोधनी। 89 है आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? क्वेश्चन नंबर का 89। सही जवाब है मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर का 90 है मूर्ति देवी पुरस्कार किन संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर का 90 तो है आपका ऑप्शन नंबर डी भारतीय ज्ञानपीठ। क्वेश्चन नंबर 91 है निम्न में सौष्ठवादी आलोचक कौन है? क्वेश्चन नंबर का 91 निम्न में सौष्ठवादी आलोचक कौन है? क्या है ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं जो आज कहीं नहीं यह किसकी प्रसिद्धि है? बताइए। अभी ऊपर हम बताए हैं कि आपका निराला। अब उदय के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपका 93 है। सही जवाब है ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। 94 है मैथिली मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? क्वेश्चन नंबर आपका 94 है ऑप्शन सी साकेत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का। 95वां क्वेश्चन है लीलाधर जुगड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर आपका 95 सही जवाब है ऑप्शन सी अनुभव के आकाश में चांद। 96 है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन ए गारसा दत्तासी। 97 है भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 97 सही जवाब है सूरदास। 98 है चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 99 है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में यह उक्ति किस संत कवि की है? क्वेश्चन नंबर आपका 99 सही जवाब है कबीर। अज्ञाकृत कितने नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 100 नंबर है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। 101 बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है बताइए। तो आपके ऑप्शन ए है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। 102 नंबर क्वेश्चन है सुमित्रा नंद पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 102 ये आपका ऑप्शन बी चिदम्बरम। क्वेश्चन 103 है पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 103 सही जवाब है ऑप्शन बी पोर्ट ऑफ स्पेन। क्वेश्चन नंबर 104 है बुक की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभाव या उक्ति किस रचनाकार की है? क्वेश्चन नंबर 104 सही जवाब ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। 105वां क्वेश्चन है निहार के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 105 ऑप्शन डी महादेव वर्मा। क्वेश्चन नंबर 106 है बोलगा से गंगा इनमें से किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 106 ये आपका है कहानी संग्रह। 107 नंबर है संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 107 सही जवाब मुक्ति बोध। देखिए कोशिश तो यही है कि जो ऑप्शन इसमें दिया गया वही बता रहा हूँ, बाकी अगर कोई ऑप्शन त्रुटि होगी तो आप कमेंट में जरूर बता दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का 108 है हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? क्वेश्चन नंबर आपका 108 ऑप्शन सी मासिक। क्वेश्चन का 109 है गिरिराज किशोर को गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर आपका 109 है सही जवाब ऑप्शन सी पहला गिरमिटिया।
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? क्वेश्चन नंबर आपका 110 है, ऑप्शन डी 1961। क्वेश्चन नंबर आपका 111 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने? क्वेश्चन नंबर आपका 111, बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 1903। क्वेश्चन नंबर 112 है, जो गहन गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? क्वेश्चन नंबर 112, सही जवाब ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 113 है, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? क्वेश्चन नंबर 113, सही जवाब ऑप्शन सी महादेव वर्मा। क्वेश्चन नंबर 114 है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 114, सही जवाब है 1976। 115 है, हरी घास पर क्षण भर की रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 115, सही जवाब है अज्ञे हैं। 116 है, अवधि किससे संबंध है? क्वेश्चन नंबर 116, तो आपका ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 है, 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 117, बताइए। ऑप्शन ए विश्व हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर 118 है, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 118, क्या आपका है लीलाधर जगुड़ी। क्वेश्चन नंबर 119, जाहि मन पौन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, यह उक्त किस रचनाकार की है? क्वेश्चन नंबर 119, सही जवाब है स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 120 का सी हो जाएगा, सॉरी 119 का सी स्वयंभू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? क्वेश्चन नंबर 120, सही जवाब धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर का 121 है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर का 121, ऑप्शन ए प्रताप। क्वेश्चन 122 नंबर है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, इदनम इदनम के उपन्यासकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 122, सही जवाब है मैत्री पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 123 है, कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इजी है, सदुक्कड़ी। अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 124, सही जवाब धर्मवीर भारती को। 125 है, भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? क्वेश्चन नंबर 125, ऑप्शन ए केंद्रीय हिंदी निदेशालय। 126 है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 126, सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली, भारत। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, हिंदी अनुवादकों हिंदी अधिकारियों को शिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? क्वेश्चन नंबर 127, सही जवाब है ऑप्शन डी, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यही राजभाषा विभाग। ठीक है, आगे देखते हैं। 128 नंबर है, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 128, सही जवाब भारत के प्रधानमंत्री। 129 नंबर है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 129, तो आपका भोजपुरी। 130 है, कानन कुसुम के कवि कौन है? बताइए, तो आपके हैं जयशंकर प्रसाद। 131 है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 131, 21 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 132 है, भारतीय राज्य परिषद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी कोलकाता। फिर भी कुछ रह जाएगा, काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 133, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी व्यास सम्मान मिला था। ठीक है। 134 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर का 134, सही जवाब है ऑप्शन सी 343। ठीक है,
आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 135। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपका 135 है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 1983। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? क्वेश्चन नंबर 136। सही जवाब है ऑप्शन डी, राजभाषा विभाग। 137 है, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? क्या आपका है ऑप्शन डी, मैसूर। 138 है, चंदायन किस भाषा का काव्य है? क्या आपका है ऑप्शन सी, अवधि। क्वेश्चन नंबर 139 है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, समाज सेवा। क्वेश्चन 140 है, युगांत के कवि कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 140, सही जवाब ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? क्वेश्चन नंबर 141, सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रीय हिंदी समिति। क्वेश्चन नंबर 142 है, अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जगुड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 142, सही जवाब है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 143 है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 143, ये आपका मगही। क्वेश्चन नंबर 144 है, कमायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? क्या आपका हो जाएगा, हृदय का। क्वेश्चन नंबर 145 है, राम ने रा, रा, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलम्बन कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका 145, सही जवाब रावण। क्वेश्चन नंबर 46 है, रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? क्वेश्चन नंबर आपका 146, सही जवाब इंदुमती। क्वेश्चन 147 है, हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या है? बताइए। तो काफी इजी है, आप लोग पढ़े होंगे, पाली प्राकृति अपभ्रंश सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर का 148 है, आगे देखते हैं। केदारनाथ सिंह को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 148, सही जवाब अकाल में सारस। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो आपका ऑप्शन है 10। ठीक। क्वेश्चन 150 है, महिला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पुत्र का नाम क्या था? बताइए। क्वेश्चन नंबर का 150, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीलोत्पल। किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। 151 नंबर है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उसके लिए प्रयुक्त शब्द के क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 151, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परिशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 152 है, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 152, ऑप्शन डी, राजकमल चौधरी। क्वेश्चन नंबर 153 है, आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 153, सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, त्रैमासिक। 154 नंबर है, इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? क्या आपका ऑप्शन सी, नंद दुलारी वाजपेयी। 155 है, बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, मिर्जापुर। छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन डी, हेमचंद्र। 157 है, क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा है, तो है आपका इलाहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 158 है, इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? 158, सही जवाब है ऑप्शन बी, आधे अधूरे। भक्ति रस के प्रति प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर का 159, सही जवाब है ऑप्शन ए, रूप गोस्वामी। क्वेश्चन 160 है, त्रिधारण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर आपका 161 है, ऑप्शन आपके सामने, सही जवाब क्या होगा? सिकंदर लोधी। 162 देखते हैं, खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपका 162, सही जवाब ऑप्शन डी, पटना। क्वेश्चन नंबर 163 है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञे ने नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 163, सही जवाब है नंदन, इसका इन्होंने नहीं किया। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 164 है, इनमें से कौन सा ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 164, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग। क्वेश्चन नंबर 165 है, इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी शिवपूजन सहाय। क्वेश्चन नंबर 166 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका है 166 नंबर का ऑप्शन बी नई दिल्ली। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर 167, ऑप्शन ए काव्यानंद को। 168 है आपका, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था और यह किस प्रकार का वाक्य है, बताइए। क्वेश्चन नंबर का 168, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य। 69 है, वागर्थ के प्रकाशक कौन है? क्वेश्चन नंबर का 169, ऑप्शन ए भारतीय भाषा परिषद। क्वेश्चन नंबर 170 है, एबीसीडी के रचनाकार कौन है? ये आपका ऑप्शन ए रविंद्र कालिया। क्वेश्चन नंबर का 171 है, कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 171, सही जवाब है ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 172 नंबर देखिए, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? क्वेश्चन नंबर का 172, सही जवाब है ऑप्शन बी राजभाषा विभाग। 173 है, समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? क्वेश्चन नंबर 173, ऑप्शन ए साहित्य अकादमी। क्वेश्चन 74 है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो आपका ऑप्शन डी पोर्ट लुई मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं, आत्मने आत्मने पद के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 175, सही जवाब है ऑप्शन सी अज्ञे। 76 नंबर देखते हैं, कथा सरित सागर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 176, सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रकांता। क्वेश्चन 177 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 10 जनवरी। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो आपका है ऑप्शन डी पोर्ट लुई मॉरिशस। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला, बताइए। 179, सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। 180 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर का 180, ये आपका है प्रेमचंद। 181 है, इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? क्वेश्चन नंबर का 181, सही जवाब है ऑप्शन डी आईना साज। क्वेश्चन 182 है, गणों की संख्या कितनी होती है? क्या आपका ऑप्शन है 8। 83 है, नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? क्वेश्चन नंबर का 183, सही जवाब है ऑप्शन ए वाई आर रिचर्ड्स। क्वेश्चन 184 है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें इनमें से किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन बी मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 87 है, किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 186 नंबर है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया? क्वेश्चन नंबर का 186, सही ऑप्शन है राहुल साकृत्यायन। 187 है, प्राकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? 187, सही जवाब ऑप्शन बी हेमचंद्र। 188 है, कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ऑप्शन है आपके हैं डॉक्टर धर्मवीर। ठीक है। 189 देखते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? तो इसका है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? 190, सही जवाब है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 191 है, रंगभर से भीगे चुनर वाली रंगभर से गीत के रचनाकार इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर का 191, ऑप्शन आपके सामने बताइए। ये आपके हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 192 है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 192, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास।
193 है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर आपका 193। सही जवाब ऑप्शन है अल्मा कबूतरी। 193 है, इनमें से संदेश राशक ने इनमें से संदेश राशक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 194। सही जवाब ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। 195 है, अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर का 195 ऑप्शन ए काव्य। 196 है, अनामिका के रचनाकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस उक्ति को किस कवि ने कहा था? 197 ऑप्शन डी रैदास कवि थे। 198 नंबर है, गंगांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? 198। सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 199। ऑप्शन ए है उदंत मार्तंड। 200 क्वेश्चन है आपका, भावों की मुक्ति छंदों को भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? क्वेश्चन नंबर आपका 200 है, सही जवाब ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 201 नंबर है, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 201। सही जवाब ऑप्शन बी इन्हीं हथियारों से। 200 क्वेश्चन है, आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? क्वेश्चन नंबर 202। सही जवाब न्यूयॉर्क अमेरिका। क्वेश्चन नंबर आपका 203 है, आंसू के कवि कौन है बताइए? क्वेश्चन नंबर 203। सही जवाब है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। देसील पाना सब जन मिठा जब वो अवट्टा, यह प्रश्न किसका है? क्वेश्चन नंबर 204। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है विद्यापति। 205 है, आत्मजयी काव्य के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 205। सही जवाब ऑप्शन डी कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 206 है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? क्वेश्चन नंबर का 206 कि आपका है नागपुर। 207 है, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? सही जवाब ऑप्शन डी मॉरिशस। 208 है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? क्वेश्चन नंबर का 208। सही जवाब है ऑप्शन सी मराठी। क्वेश्चन नंबर 209 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 10 जनवरी। छाया आकाशदीप प्रतिध्वनि पुरस्कार आंधी, ये सब किस विधा की रचना है बताइए? क्वेश्चन नंबर 210। सही जवाब है कहानी। क्वेश्चन नंबर आपका 211 है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर का 211 बताइए। थे आपके ऑप्शन बी बल्लभाचार्य। 212 है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह युक्ति किस रचनाकार की है? थे आपका 212 का बी जयशंकर प्रसाद। विद्यापति किसके संबंधित कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 213। सही जवाब ए होगा मैथिली। 214 नंबर है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए ग्राम। 215 है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन 215। सही जवाब है ऑप्शन ए विष्णु स्वामी। 216 है, नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन 217। सही जवाब है ऑप्शन सी कव्य और काला पानी। 218 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? क्वेश्चन नंबर आपका 218। सही जवाब ऑप्शन डी 351। चितकोबरा के उपन्यासकार कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका 219। सही जवाब ऑप्शन है मृदुला गर्ग। 220 है, इनमें से किसे पूर्वी गीत कहते हैं? क्वेश्चन नंबर का 220 क्या आपका भोजपुरी। दूसरा किस है, आह वेदना मिली बिदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? क्वेश्चन नंबर का 221। सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। आगे देखिए, सुख दुख की भाव्य वेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? क्वेश्चन नंबर का 222। सही जवाब ऑप्शन डी महादेव वर्मा। 223 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन सी कविवचन सुधा। क्वेश्चन 224 है,
छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? क्या आपका हुआ था? ऑप्शन ए 1999। क्वेश्चन नंबर 225 है, अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 225। सही जवाब है ऑप्शन ए अमृत और विष। क्वेश्चन नंबर का 226 है, इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 226। सही जवाब ऑप्शन बी साहित्य लहरी। 227 है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई? क्वेश्चन नंबर 227। तो आपका होगा ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949। 228 है, हंड्रेड हंड्रेड पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 228। सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर। 229 है, हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर का 229। सही जवाब ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन। 230 है, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 230। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी त्रिलोचन। 231 है, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 231। सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 351। 232 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लेखित है? क्वेश्चन नंबर का 232। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 351। क्वेश्चन नंबर का 233 है, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? क्वेश्चन नंबर का 233। सही जवाब है ऑप्शन ए राजभाषा। 234 है, निहार किसकी रचना है? क्वेश्चन 234। सही जवाब है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 235। ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन 236 है, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है? क्वेश्चन नंबर का 236। सही जवाब है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर का 237। ऑप्शन ए गुजरात। हिमकृतिनी किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 229। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? क्वेश्चन नंबर का 239। सही जवाब ऑप्शन सी प्रतीकात्मक। क्वेश्चन 240 है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? बताइए। क्वेश्चन नंबर 240। ऑप्शन सी 343। होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी यह युक्ति किस रचनाकार की है? क्वेश्चन नंबर का 242। बताइए। क्वेश्चन नंबर का 242 सही जवाब क्या होगा? क्या आपका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन सी। यह तो होगा 238 बता चुके हैं ना। हिमकरंटी किसी रचना है? 238 बता चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? 239। क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतीकात्मक। 240 है, विश्व हिंदी पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब संपन्न हुआ? क्या आपका है ऑप्शन सी 1975। क्वेश्चन नंबर आपका 241 है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्रवाई की प्रस्तुत भाषा के संबंध में उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 241। 348। होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी यह उक्ति किस रचनाकार की है? क्वेश्चन नंबर 242। सही जवाब ऑप्शन सी नानक देव। 243 है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? क्वेश्चन नंबर आपका 243। सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। 244 है, सुजान भगत अलगे ओझा गिरधा नशा माता का हृदय ये सब किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर का 244। ऑप्शन ए कहानी। क्वेश्चन 245 है, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर का 245। सही जवाब है ऑप्शन डी नए इलाके में। क्वेश्चन 246 है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 246।
तो ये आपका बी है छत्तीसगढ़ी। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए। हिंदी दिवस। कुकुरमुत्ता के कवि के कौन है बताइए? कुकुरमुत्ता। क्वेश्चन नंबर 238। सही जवाब है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर का 249। सही जवाब है ऑप्शन सी रण। क्वेश्चन नंबर 250 है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 250। ऑप्शन है 2018। कौन सी भाषा 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 251। बताइए। क्या आपका है ऑप्शन सी मिजो। 252 है गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है बताइए? क्वेश्चन नंबर का 252। ऑप्शन ए है ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार। 253 है शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 253। सही जवाब है ऑप्शन ए अद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 154 है 254 परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यह कथन यह उक्ति किस रचनाकार की है? क्वेश्चन नंबर 254। 254। ऑप्शन बी तुलसीदास। क्वेश्चन 255 है करुणालय के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 255। सही जवाब है ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 256 है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 256। सही जवाब है ऑप्शन बी गवेषणा। इसका लग रहा है ये होगा क्या नाम जयशंकर प्रसाद। फिर देख के हम बता देंगे आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 257 है तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो आपका ऑप्शन सी नरहरि दास। 258 है मैला आंचल किसका आंचलिक उपन्यास है? 258। ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। 259 है मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर का 259। सही जवाब है ऑप्शन बी साकेत। 260 है निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? क्वेश्चन नंबर 260। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्वेश्चन 261 है उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है? क्वेश्चन नंबर 261। क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। 262 है केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 262। ऑप्शन बी भाषा। क्वेश्चन 263 है हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? क्वेश्चन नंबर 263। सही जवाब है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन 264 है हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला? क्वेश्चन नंबर 264। आपका ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। 265 है जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 265 बताइए। ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्या आपके हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? 267 बताइए। अपभ्रंश। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? क्वेश्चन नंबर आपका 268। ऑप्शन सी चेन्नई। 269 है रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर का 269। सही जवाब है ऑप्शन सी केशवदास। 270 है पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? त्याग आपका सी मंगलेश डबराल। पद्मावत किसकी रचना है? 271 बताइए। तो आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी। 272 देखते हैं हरडे बानी किसकी रचना है? 272। ये आपका ऑप्शन सी दादू दयाल। क्वेश्चन 273 है शेखर एक जीवनी किसकी प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी अज्ञे। 274 है मेरी तेरी उसकी बात उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर का 274। ऑप्शन डी यशपाल। 275 है आम के पत्ते किसके रचनाकार हैं जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है? बताइए। 275 है ऑप्शन सी रामदरस मिश्रा। 276 है हिंदी भाषा के मानकीकरण का
सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 276, आनंद। एक कहानी अभी, आत्मकथा का रचनाकार कौन है? 277 का ऑप्शन ए मनु भंडारी। पंच परमेश्वर किस रचनाकार के प्रथम कहानी मानी जाती है? क्वेश्चन 278, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन 279 है, राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 279, सही जवाब है ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा। 280 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? क्या आपका ऑप्शन ए अवधि। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 281, बताइए। क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन बी किसरा सोबत। समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? 282। क्या आपका ऑप्शन बी किसरा सोबत। 283 है, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका 283, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी संस्कृत। 284 है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन नंबर का 284, ऑप्शन ए 1967। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 285, क्या आपके ऑप्शन बी 22। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? 286 नंबर है, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी। 287 देखते हैं, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? तो आपके ऑप्शन है डी माखनलाल चतुर्वेदी। 288 है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? बताइए। तो आपका 288 नंबर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए प्रेम सरोवर। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्त किस रचनाकार की है? क्वेश्चन नंबर का 289, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। 290 है, दैता दैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? कि माने जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए निम्बार्क। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ये आपका ऑप्शन नंबर सी पोर्ट लुइस मॉरिशस। करुणा के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन 292, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। देखिए उधर उसमें वो गलत क्वेश्चन थे ना ये। चलिए, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? क्वेश्चन 293, ऑप्शन ए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। पथ के साथी किस विधा की रचना है? क्वेश्चन 294, आपका होगा ऑप्शन बी रेखा चित्र। देखिए एक दो क्वेश्चन में त्रुटि है, अभी हम इसको सही कर देंगे। किसी कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन 295, ऑप्शन ए ढाईगर। 96 है, हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए थाय, यह उक्त किस संत की कवि की है? बताइए। क्वेश्चन 296, सही जवाब है ऑप्शन सी कबीर। 297 है, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? क्वेश्चन 297, सही जवाब है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। तितली के रचनाकार कौन है? क्या आप कहें जयशंकर प्रसाद। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? 299, ऑप्शन बी बहुवचन। 300 लाख क्वेश्चन है ये। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? क्या आपका है ऑप्शन बी 1996। देखिए कोशिश एक ही आ गया है कि त्रुटि मतलब त्रुटि न हो, और ये जो आंसर दिया गया वही मैं बताया हूँ। बाकी अगर कुछ त्रुटि होगी तो हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।